हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। ये मुझे कहीं से मिली थी, जिसकी लेखिका सुनीता जी हैं और उनकी एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी है, एक मनहूस लड़की की कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद भी आएगी और अगर आपके सामने कोई ऐसी लड़की आती है तो आप उसकी भावनाओं को समझेंगे भी। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ कि वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती थी और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू लड़की थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें ये भी थी कि वह जहाँ रहती हो हमेशा हंसती रहती थी और मुस्कुराती रहती थी और सबको हंसाती रहती थी। उसकी उस नेक दिल की लड़की की एक शौक और भी थी। वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी और खूब मन से खाना बनाती थी। वो बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती थी। टीवी, रेडियो पे पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती थी। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुना करते हुए कम आंच से पूड़ियाँ तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती थी वो। जो भी हो, उसके खाने का टेस्ट करते ही कोई भी बिना तारीफ के नहीं रह सकता था। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल करके रखा हुआ था, पर वो मनहूस थी। उसे काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था, काले रंग के होने के कारण। पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था। वो भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन सबों ने खाने की तो बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक भौं और मुंह सिकोड़ने लगे थे। वो लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई थी। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत ही गर्म था। पिताजी ने माँ पे बहुत गुस्सा किया था और बोल रहे थे, पता नहीं ये कौन से पाप के बदले ऐसी मनहूस लड़की हमें मिली। पिता से प्रायः सब वो सुनती ही थी। उसे कोई असर होता ही नहीं था, क्योंकि पिताजी की अक्सर ये बातें उसके कानों में पड़ ही जाती थी। वो बहुत खुश थी। अपनी खुशी माँ को बताने के लिए गई और कहा, बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो ना पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट था और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा लेते ही मर गई होती और तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद तक नहीं किया। उस मनहूस लड़की को माँ ने ऐसी आशा न दी थी कि उसका दिल बैठ सा गया था और उसकी खुशी उड़ गई कहीं। उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ ना माँ? माँ, क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध सा गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ आई और आवाज़ देने पर दरवाज़ा जब नहीं खुला तब माँ ने जोर से धक्का मारा। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकाले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही है। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा हर कहना माना है, एक भी कहना मना नहीं किया है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। माँ,
मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर। मुझे सबने काली, मनहूस, भोदू सब कुछ कहा पर मुझे कभी बुरा नहीं लगा। पर तुम्हारे मुँह से ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी प्यारी माँ, हाँ, आज नेशनल लेवल के खाने बनाने वाली प्रतियोगिता ने मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला है और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा था कि देखो ना, ये लड़की कितनी भाग्यशाली है। तो फ्रेंड्स, नीता देवी जी की ये स्टोरी आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और किसी के रंग रूप को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर ताना देना ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान ने सबको बनाया, कोई नहीं चाहता कि मैं खूबसूरत ना दिखूं, कोई नहीं चाहता कि मैं दिखने में काली भद्दी बदसूरत लगूं, मोटी लगूं, लेकिन ये ऊपर वाले की रचना है। आप ऊपर वाले की रचना पर सवाल उठाते हैं जिससे उस लड़की के अंदर हीन भावना आती है और उस हीन भावना में कोई भी लड़की हो या लड़का हो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जब हमारे यहाँ एक लड़की ने टॉप किया था जिसके यहाँ पर बाल थे, उस लड़की को उसके टॉप करने की वजह से नहीं, ज़्यादातर उसके बाल की वजह से ट्रोल किया गया। उस लड़की के मनोदशा पर क्या बीत रही थी ये शायद कोई नहीं समझ रहा था, पर उस लड़की ने कहा था कि काश मैं टॉप ना करती। आज लोग मुझे मेरे टॉप करने की वजह से नहीं, मेरे इन बालों की वजह से जान रहे हैं। होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी को उसकी चेहरे के खूबसूरती या बदसूरती से जज करते हो, ये कितनी गलत बात है। हर इंसान के अंदर एक कुछ ना कुछ गुण होता है। भगवान ने अगर किसी को बदसूरत बनाया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण दे देते हैं जिसकी दुनिया कायल होती है। तो कभी भी किसी को उसके चेहरे के ऊपर जज ना करें, उसके अंदर छिपे हुए हुनर को लेकर जज करें। आप जब किसी के चेहरे को लेकर जज करते हैं तो उस लड़की के अंदर हीन भावना आ जाती है और वो किसी के सामने भी जाने से कतराती है, किसी से भी बात करने से कतराती है। उसको लगता है कि इतनी सारे खूबसूरत लोगों में सिर्फ वही बदसूरत है, ख़राब है, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी लूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करिए और किसी भी लड़की को या लड़के को उसकी रंग रूप या उसकी शारीरिक बनावट पर ट्रोल मत कीजिए। तो ये कहानी आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।